इज ग्रेटेस्ट व्हेन यू बिगिन अ जॉब। उसके बाद कोई नहीं पूछता आपको। तो ये कहते हैं कि मैं अच्छा इन्वेस्टर इसलिए क्योंकि मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं, और अच्छा बिजनेसमैन भी इसलिए क्योंकि मैं अच्छा इन्वेस्टर हूं। रिस्क कहते हैं कि खत्म हो जाता है जब तुमको समझ में आ जाता है तुम कर क्या रहे हो। पहले समझ तो लो तुम कर क्या रहे हो। शेयर मार्केट में रिस्क तो उसको होता है जिसको पता ही नहीं वो पैसा कहां लगा रहा है। ये जीनियस नहीं है, केवल इतने जीनियस नहीं, जीनियस तो है ही, जनरस भी बहुत है। जनरस इतने हैं, कहते हैं कि भाई मेरी कमाई का 1% से ज्यादा मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा, ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं। मैंने खाना वही $3 का ब्रेकफास्ट है जी, लेकिन वो 99% दूसरों को दे दिया, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। ये अपनी जिंदगी में $3 से ऊपर का ब्रेकफास्ट नहीं किया इन्होंने, और अपनी सारी की सारी चैरिटी लोगों को कमिट कर दी। $37 बिलियन ऑलरेडी दे चुके हैं। कोविड की जो आज वैक्सीनेशन आई है उसमें वॉरेन बफे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बहुत डोनेशन किया है। ये अपने बच्चों को पूरा पैसा देने में बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं कि भाई बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ, वो खुद ही कमा लेंगे। मैं अपने बच्चों को इतना तो देना चाहता हूं कि उनको लगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं देना चाहता कि उनको लगे कि अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी, जैसे अपने भारत रत्न रहता है, वहां प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम होता है भारत रत्न की तरह यूएस के अंदर, वो उनको बराक ओबामा ने दिया था। बराक ओबामा क्या बोलते हैं, भैया आप मेरी इंस्पिरेशन हो, और ना केवल आप सबसे अमीर हो बल्कि आप सबसे एडमायर्ड और रिस्पेक्टेड भी हो। ये थोड़े लॉयल भी रहते हैं। एक और क्वालिटी बताऊं उनके कपड़ों के मामले में, कपड़े वही पहनते हैं जो एक बार पहन लिए। वैसे चाइना गए थे एक दफा, ये चाइना में वहां एक होटल में रुके हुए, और वहां पे ना एक मैडम ली हुआ करती थी, लोकल दर्जी थी, एक मशीन के साथ में घर में बैठ करके, आसपास किसान की बेटी थी, तब पैसे वाली नहीं थी। तो वो उसने देख लिया वॉरेन बफे को उसी होटल में जाते हुए, और वॉरेन बफे उसके लिए इंस्पिरेशन थे। किसी तरह से होटल के रिसेप्शन से फोन करा के अपने 2 आदमियों से उसने अपॉइंटमेंट ले लिया। वो 2 आदमी घंटी बजा के रूम में घुसे, जाते ही उसका नाप लेने लगे। ला भैया शर्ट का नाप दिखाओ, कोट का नाप दिखाओ, गर्दन देखो, चेस्ट देखो, हैं जी, पेट देखो कितना है। जितनी देर में वॉरेन बफे को कुछ समझ में आता, वो कहते हैं सूट का कलर सेलेक्ट कर लो जी। सिलेक्ट कर लिया। उसने कहा पैसे बताओ, इतने में वो लड़के चले गए। अगले दिन सुबह क्या जबरदस्त स्मार्ट सूट, एकदम बढ़िया स्टिचिंग का, पहुंच गया वॉरेन बफे के पास, और उससे पैसा भी नहीं लिया, उसको गिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो मैडम ली जो थी वो उसकी बड़ी फैन हुआ करती थी। तो इसने कहा कि भाई सूट बड़ा अच्छा है, ऐसा करो मेरे को 2 सूट और बना दो। मैडम ली ने 20 सूट उसको 3 दिन के बाद फिर से भेज दिए, और 20 के 20 सूट का 1 रुपया नहीं लिया। वॉरेन बफे बड़ा हैरान हो गया, बोला यार तुम पैसा नहीं ले रहे हो मुझसे। हाँ, लेकिन वॉरेन बफे ने उसको प्रमोट बहुत किया, इतना प्रमोट किया कि उनके दोस्त बिल गेट्स, उसके भी कपड़े आज मैडम ली बनाती हैं, और दुनिया भर के लोग कपड़े बनाती हैं। बर्कशायर हैथवे की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वहां पे भी उनको इन्वाइट किया, और बड़ा उनको धन्यवाद किया। और वो दिन है और आज का दिन है, वही 20 सूट है उनके पास। वो पिछले 20 साल से वही 20 सूट अलग अलग दिन बदल के पहनते हैं। ये ऐसे आदमी हैं, अपनी आदतों के साथ लॉयल है, एक जैसा ही ब्रेकफास्ट खाते हैं, वही गाड़ी चलाते हैं, 50 साल से उसी घर में रहते हैं।